बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, लेह लद्दाख में 90% लोग बुद्धिस्ट हैं और वो शांति प्रिय है। उन्होंने कभी कोई हिंसा का कोई कारण ही नहीं है और उन लोगों ने बड़े प्रगतिशील है। उनकी जो जिस लोगों ने लीडरशिप की उसमें सबसे प्रामुख्य में मतलब इम्पोर्टेंट नाम जो होता है वो सोनल वांगचुक, एक यंग आदमी और वो साइंटिस्ट के जैसा उन्होंने काम किया। उन लोगों ने इतना काम किया कि जहाँ पे बर्फीली एरिया में कंटिन्यूसली सब स्नोफॉल होता है तो उसको सोलर एनर्जी के बड़े बड़े उन्होंने टेंट बनाए, जो कि उसकी सराहना पूरे इसमें विश्व में की गई। और उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें बनाई हैं कि जिसके वजह से पूरा का पूरा लेह लद्दाख में उनका एक अच्छा सा नाम हुआ। युवाओं को वो अलग तरीके से वो ढंग से कोई विद्यापीठ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के इसमें थे, मूड में थे या कर भी रहे थे और उनको कई पारितोषिक भी मिले। जो आदमी इतना सारा वहाँ के लोगों के लिए काम करे और अपनी मांगों को लेके 1 साल से कंटिन्यूसली लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा करे और उस आदमी के तरफ में ध्यान तक नहीं दे सरकार, तो उस आदमी ने क्या करना चाहिए? फिर भी उसने कहा कि जो भी हिंसा हुई वो गलत है। बिल्कुल उनका इरादा नहीं था कि बीजेपी के कोई किसी को जलाए, लेकिन मॉब साइकोलॉजी हो जाती है। जब मॉब में जब कोई चीज हाथ में लग जाए और किसी को क्योंकि कौन आदमी किसके दिमाग में क्या बात आ जाएगी और कैसे आदमी चिढ़ के कभी और चले जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इसके बाद में जिस तरीका से उनके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये लगाया, उसका आरोप लगाया है कि उनको विदेशी फंडिंग है, तो उसके ऊपर में उन्होंने उनका विश्लेषण आया, बड़ा ये था कितना फंड आया, कुछ तो भी 4-5 लाख रुपए का कुछ फंड था और उसमें कुछ तो भी ये था। तो और वो भी उसकी बाकायदा उसकी ये हुई है, रजिस्टर्ड ये है, पूरा का पूरा नोंद हो गई है, सब कुछ है। आज 26 तारीख को वहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी भी उनको मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया फॉरेन करेंसी के एक्ट में। मित्रों, ये बहुत नहीं चलता पूरा। जब उनका पूरा का पूरा लाखों लोग उनके साथ में है और उनको यदि जेल में डालोगे तो वो सुनेंगे नहीं, बात भी नहीं सुनेंगे और फिर दोबारा हिंसा होने की संभावना है। आज भारत में मणिपुर, उत्तराखंड, बंगलोर, देहरादून, ये सभी जगह पे छात्र रास्ते पे है। कुछ जगह जो पेपर फोड़ी के इसमें है, कुछ लोग और मुद्दे पे है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इसमें है। कर्नाटका में तो बहुत ही विचित्र है। कर्नाटका में जब उन्होंने सब लोग लाखों की संख्या में जब बाहर आई है तो उन्होंने उनके गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उनको सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे एग्जामिनेशंस के वजह से, डिले के वजह से हम लोगों का एज बार खत्म हुआ, उसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा सरकार को। तो क्या गलत हुआ? तो सरकार ने भी उन्होंने कहा कि भाई कोई गलत नहीं, आपको तो आपकी बात तो एकदम जेन्युइन है, क्योंकि आप एज बार एरिजर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का भविष्य अंधकार है, तो हमें तुम्हारे एज के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत सारे कुछ डिमांड थी उनकी, तो सरकार ने वो सब चीज़ों को मानने की कोशिश की और वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी बातें जेन्युइन है और हम निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने हो सकता है कि अपने इसमें वो कुछ बदलाव भी करेंगे, स्टेट इलेक्शंस के या स्टेट एग्जामिनेशंस के इसमें वो काफ़ी हद तक उनको ये भी मिलेगा, राहत मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी युवा रास्ते पे आते हैं तो वो कुछ ना कुछ मांग के जाते हैं और निश्चित रूप से एक सरकार, बड़ी बड़ी सरकारें गिरी। तुम्हें मालूम है नेपाल में प्राइम मिनिस्टर से लेके सब भाग गए जब पूरा का पूरा भूंज डाले। तो ये सब सिचुएशंस हमें बांग्लादेश से भी सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि संपूर्ण है। अभी कुछ लोगों ने राहुल गांधी को टारगेट बनाने की कोशिश की। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि मुझे संविधान बचाने के लिए युवाओं की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हिंसा करने के लिए बोला है। और ऐसा सिचुएशन यदि यार आ जाता है तो राहुल गांधी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है और संविधान को बचाना उनका काम है, हर व्यक्ति का काम है। खैर, आज यदि राहुल गांधी के ऊपर में कुछ छोटा सा भी कुछ इतने ये कर ले तो संपूर्ण भारत में जो हाल हो गए उन्हीं को मालूम है। सब के सब लोग टूट पड़ेंगे और टूट पड़ेंगे तो ये सरकार भी टूट पड़ेगी, ये पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। जो लोग भी पुलिस में भर्ती है, हर जगह पे है, वहाँ के लोकल स्थानिक लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि उनके अपने घर के लोगों को मारेंगे वो।
ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जो अभी कंसेप्ट पूरे विश्व में चल रहा है, जे के प्रोटेस्ट जो जहाँ वहाँ सब चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से गवर्नमेंट वगैरह के कंट्रोल में नहीं आने हैं, नहीं आएंगे। और कितने लोगों को शूट एंड साइड करेंगे? अभी इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद में भी 3-4 लोग मर गए, ठीक है, तो उनके ऊपर में भी बहुत ये चलेगा अभी कि किसने किया, वो ये सब ऐसा थोड़ी है ना कि मिलिट्री को बोल दिए कि तुम शूट एंड साइड करो करके, ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद उनको ये होगा। अभी मणिपुर में जिस तरीका से घटना चल रही, तो वहाँ तो लोग बोलेंगे कि भाई मणिपुर में कौन सा तुमको विदेशी फंड आ रहा, फिर भी तो वहाँ पे तो हिंसा चल रही है। तो ये सब सिचुएशन में जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी की संस्था है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ पे ये सब बड़े जोरों से चल रहा है कि उन लोगों को ये करे। और बीजेपी का पूरा यही कार्यक्रम चल रहा है कि ये सब सिचुएशन में राहुल गांधी को टारगेट करो और किसी ना किसी तरीका से उनके ऊपर में ये करो। जितने गंदी बातें कर सकते हैं वो सब का सब राहुल गांधी के विरोध में सब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग पड़े हुए हैं और निश्चित रूप से उनका ये होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप भी उनको जो प्रमोट कर रहे हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अभी राहुल गांधी को राजौरा में उन्होंने जिस तरीका से वहाँ पे जो ये हुआ, जो खेल हुआ इलेक्शन में, उसका भी एटम बम फोड़ने वाले हैं। अभी तक तो उन्होंने बम की ही बात चल रही है और उनका अध्ययन चल रहा है, उनका टीम बड़ा जोरों से काम कर रहा है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होने की संभावना है और जब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे सब लोगों को, गवर्नमेंट को और सत्ताधारी लोगों को लगता है कि किसी भी हालत से हमें हमारी सत्ता वहाँ पे वापस होनी चाहिए, हमारी सत्ता रहनी चाहिए, हमको बरकरार रहना चाहिए। एक नहीं चलता है, बहुत दिन नहीं है, सरकारी ये नहीं है कोई अपनी मालमत्ता है या भाई ऐसा कोई हमारे बाप दादा ने, पूर्वजों ने जो बनाई हुई जमीन है तो मेरी ही फैमिली में रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश सबका है, सभी लोग उसमें कहीं भी जा सकता, कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या कोई भी ये बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो उन लोगों ने भी ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से हो गई, चीफ इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा डरने में है। हालांकि उनको जितना भी सपोर्ट है, सब कुछ है, सभी लोगों से, गवर्नमेंट से, आरएसएस से, बीजेपी से, सब जो भी सपोर्ट है, लेकिन एक सपोर्ट के बाद में सब आदमी डरते हैं। हमने सभी ये देखे, पुराना एक हजारों सालों का भी इतिहास वही रहा कि वो जो लोग फ्रंट लेवल में रहते हैं, लेकिन जब कोई एक डरने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसके पास में पैसा है, वो नहीं रहते। अभी कश्मीर से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, कौन गरीब लोग थोड़ी पलायन हुए, जहाँ पे भी बड़े ब्राह्मण्स थे वहाँ पे और जो पंडित लोग थे वो सब चले आए। उनको लगा कि नहीं, ये सब यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तो जिनके पास में पैसा है वो चले गए और जो गरीब लोग थे वो निश्चित रूप से वही रहे। तो डरने का मतलब है कि जो पैसा वाला है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो लोग डरेंगे। और जो कॉमन अभी लोग हैं, तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट है अभी लद्दाख में, तो वो शांति प्रिय लोग हैं, कभी उन्होंने कुछ ऐसा झगड़ा फिसाद देखा नहीं था। और निश्चित रूप से उनकी संख्या ही कितनी, 1.5-2 लाख लोग तो है पूरे इसकी लेह लद्दाख की, 1.5 लाख के पास में है। तो ऐसे इतने कम इसमें यहाँ पे इतनी हिंसा होना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अभी उसके ऊपर में और क्या क्या सिचुएशन नई आएंगी। एक ऐसा भी एक छोटा सा वीडियो था कि एक 4 किलोमीटर के रोपवेज के ऊपर में सरकार ने 807 करोड़ का बजट किया। क्या तमाशा है, उतने इसमें तो तुम सैटेलाइट बना के भी ला सकते थे। ऐसे बहुत सारे ये है। तो चलो हम लोग आज यहीं रुकते हैं, कल हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चीज़ों के साथ में, बाबा साहब और बुद्ध के विचारों के साथ में। हम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हम यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।